फैमिली वाले मैरिज ब्यूरो में मेरा फोटो डाले थे, सतनाम मैरिज ब्यूरो में। तो उसमें से किसी एक लड़की ने फोटो निकाल लिया। उसके दो लड़की बार बार कॉल करने लगी कि हमारे मैरिज ब्यूरो में सिर्फ सतनाम समाज के लड़के लड़की की शादी होती है। उसके बाद वो एक और प्रोफाइल फोटो बनाई जिसमें वो लड़के का नाम था संजय रात्रे और वो जवाहर नवोदय विद्यालय में वो टीचर है करके। क्या कोई शादीशुदा महिला अपने ही पति का दूसरा शादी किसी अन्य स्त्री से करा सकता है? तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज ऐसे ही कुछ घटना मैं आपके सामने लाया हूँ जिसमें एक युवती ने, एक शादीशुदा लड़की ने, एक शादीशुदा महिला ने अपनी ही पति का शादी किसी दूसरे लड़की से करा दिया है। दरअसल मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र का है। चित्रा कुमारी नाम की एक शादीशुदा महिला जो मैरिज ब्यूरो चलाती थी, वो अपने ही पति संजय चौधरी का शादी किसी दूसरे लड़की से करा दिया है। चलिए जानते हैं विस्तार से इस घटना के बारे में। दरअसल सकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक युवती अपने लिए होनहार पति का तलाश कर रहा था और प्रोफाइल अपडेट अपने फेसबुक इंस्टा में करता जा रहा था। इसी को देख करके एक सकरी में मैरिज ब्यूरो चलाने वाली चित्रा कुमारी उस युवती को अपने जाल में अपने पति संजय चौधरी के साथ मिल करके फंसा लेती है। दरअसल उस युवती को चित्रा कुमारी बार बार कई पुरुषों के फोटो दिखाता है उनके व्हाट्सएप पर। लड़की को वो लड़का पसंद नहीं आता जिनको चित्रा कुमारी ने भेजा था, लेकिन जब वो चित्रा कुमारी अपने ही पति संजय का फोटो भेजता है और उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में गलत जानकारी दी जाती है। संजय के बारे में जानकारी यह दी जाती है कि संजय एक सरकारी टीचर है और वो नवोदय विद्यालय में बच्चों को पढ़ाता है। ऐसी जानकारी वो सामने वाली युवती को देता है, जिससे युवती फंस जाती है और युवती बिना ही जांच पड़ताल किए चित्रा कुमारी की बातों में आ जाता है और फिर संजय चौधरी और चित्रा कुमारी दोनों मिल करके उसकी युवती की शादी संजय से करा देते हैं। शादी धूमधाम से गिरौदपुरी बलौदा बाजार के एक क्षेत्र है गिरौदपुरी धाम, वहां पर सतनामी समाज का ये शादी वाला जगह पर उस युवती और संजय चौधरी की शादी हो जाती है। शादी विधिवत धूमधाम से पंडित के द्वारा किया जाता है। इसके बाद इन दोनों की जिंदगी छत्तीसगढ़ के ही एक जिला मुंगेली में पठारी भाटा नामक गांव में ये अपने परिवार के साथ रहने लग जाते हैं। दरअसल संजय चौधरी जो हरियाणा का है वो छत्तीसगढ़ में इसी गांव इलाके में रहता था और अपना परिचय मुंगेली के पठारी भाटा गांव का ही बताया था। इसके बाद जैसे ही ये शादी कंप्लीट हो जाती है, वो युवती उनके परिवार के साथ रहना चालू कर देता है। ऐसे तैसे 2024 में ये शादी हुआ था और जब 11 महीने हो जाता है यानी कि 2025 आता है और 2025 में धीरे धीरे वह युवती अपने पति के ऊपर कड़ी नजर रखने लगती है और धीरे धीरे फिर पता चलता है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुआ है। संजय ऑलरेडी शादीशुदा है और संजय का एक बेटा भी है। फिर उसको जब पता चलता है तो वो अपने आप को संभालती है और ब्यूटी पार्लर का एक शॉप बिलासपुर में जाकर के खोल लेती है, लेकिन इतने में भी उनका मन नहीं लगता और फिर वो संजय के प्रताड़नाओं को सोच और समझ करके फिर से वो अपने साथ हुए धोखाधड़ी का रिपोर्ट लिखवाने जाती है सकरी थाना में उनके साथ धोखाधड़ी का जो केस था उसको वो अब पुलिस के हवाले कर देता है। तब जाकर के पता चलता है कि वाकई में उस युवती के साथ धोखाधड़ी हुआ है। दरअसल चित्रा कुमारी एक मैरिज ब्यूरो चलाती थी जो
रिश्तों को बांधने का वादा करती थी, लेकिन चित्रा कुमारी और संजय चौहान दोनों ही फ्रॉड निकले और उस बेकसूर युवती को अपने जाल में फंसा लिए। चित्रा कुमारी और संजय चौहान दोनों ने उनसे 7 लाख वसूले थे। उसी से वे कार खरीदे थे और कई ऐसी चीजें खरीदी थी जिससे वो युवती को और ज़्यादा लूट सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये क्राइम स्टोरी सोचने वाली बात है। अगर आप मैरिज ब्यूरो में किसी भी प्रकार से अपने आप को या फिर अपने प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं, अच्छे पार्टनर्स को डेट करना चाहते हैं, तो इन चीज़ों से आपको सावधानी रखनी चाहिए। तो जय हिंद। आज का ये जो क्राइम वीडियो था यहीं तक। मेरा नाम है लोकेश पटेल और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नया ऐसे ही एपिसोड में। जय हिंद।